बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 टीएसएस में खुशाबदी। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है। उसका पहला ही पार्ट, पहला ही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए आपको ये सिमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन है वो दी गई है। कह रहा है कि जी क्रैमर रूल से, आप क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करें। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने यूं करना है इसको कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। ठीक है, लिखे राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये बेटा आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। देखिए कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे जी, जी लिखेंगे बेटा। आप इसको बेटा लिखेंगे 2, 2, 1, 3 है, -2, -2, 5 है बेटा, 1 है, -3 है। ये बेटा ये मैट्रिक्स लिखा। चूंकि एक्स वाई जी वेरिएबल इन्वॉल्व है, लिखेंगे एक्स वाई और जी। अब यहाँ पे लिखिए जी 3, 1, 2। ठीक हो गया। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, आप इस मैट्रिक्स को, बड़े को आप कह ले कि ये ए है, इसको आप कैपिटल एक्स कह ली, इसको बी। ओके हो गया। ये आगे चीज आपके पास। अच्छा जी, अब आप इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले जो आपका काम करना है आपने, वो ये करना है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपके पास ए क्या है बेटा? ए इज इक्वल टू है जी 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3। ये चीज है। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए जी। ये आएगा 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3। राइट, ये आ गया। अच्छा अब देखिए, अब इसको करेंगे कैसे आप। ये काम पहले भी आप कर चुके हैं। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 बाई 3 आर्डर के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का। देखिए ये 2 है, आप लिखिए बेटा ये बाई 2। उसकी सीध में रो कॉलम छोड़े तो आपके पास नंबर आएंगे जी -2, -2। और ये बेटा आपके पास आ गया जी 1 और -3। ये आएगा। फिर आप फार्मूले का माइनस लगाइए, 7, 2। उसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 3, -2, 5, -3। ये आएगा। अब बेटा +1, उसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 3, -2, 5, 1। ये आएगा। अब आप क्या करें, इसको एक्सपैंड करिए। ये आएगा बेटा आपके पास 2, 2 3 जार 6, +2, माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा -2। और ये -9, ये आ जाएगा +10। +1 है, ये आ गया 3, और ये आ गया +10। राइट, ये चीज आ गई हमारे पास। ये बेटा आएगा 2, ये आएगा 8, -2 आएगा, ये 1, +1, ये आ गया बेटा 13। ठीक है जी। ये बेटा क्या आएगा हमारे पास? 13 आएगा। 8 2 जार 16, -2, तो ये बेटा आ गया 13। अच्छा अब बेटा यहाँ पे 13 में से 2 निकाले, 11, 16 +11। तो ये बेटा हमारे पास आ गया जी 27। ठीक है। और आपको भी पता है ये 27 जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है। ठीक है। और अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब यहाँ पे लिखिए हेंस सोल्यूशन इज पॉसिबल। यानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना मुमकिन है। अगर इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है, अगर ऐसा आ जाए कि डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाए, तो आप फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, कहेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो वहां ही आपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देने, क्योंकि उससे पहले उससे आगे क्वेश्चन जा नहीं सकता, आपको पूरे मिल जाएंगे नंबर। ठीक हो गया। ये बेटा हमने किया। अब इससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है वो है जी ए एक्स मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट। और जो वाई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है वो है जी ए वाई मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट।
और इसी तरह वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ए जी मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट। सही हो गया। अब देखिए बेटा, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने 27 फाइंड की है। अब ए एक्स का पता करना है कि वो क्या है। अगर ये दो वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट का तो पता है, ए एक्स मॉड का भी पता चल जाता है, तो एक्स की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे ये देखना है, यही हमारे पास काम है। अब देखिए ए एक्स क्या है जी, ए, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये देखिएगा जरा, ए मैट्रिक्स है, उसके पहले कॉलम को बी से चेंज करना है। यानी 2 3 5 है, उसकी जगह लिखना है 3 1 2। क्या लिखना बेटा? 3 1 2। बाकी वैसे का वैसे लिखे, 2 - 2 और ये 1। ठीक हो गया। और दूसरा भी तीसरे कॉलम भी 1 - 2 - 3। ये बेटा आपके पास आ गया। इसका मॉड ले लीजिए, ए एक्स मॉड, इधर भी 3 2 1, 1 - 2 - 2 - 1 - 3। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे एक्सपैंड करिए, ये 3 रखिए, उसकी सीध में रो कॉलम छोड़े, आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा बेटा -2 - 2 1 - 3। फिर आएगा -2, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 1 - 2, और बेटा आ गया 2 - 3। फिर आएगा बेटा +1, ये रो कॉलम छोड़ेंगे 1 - 2 2 1। ठीक हो गया। ये आ गया बेटा 3। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6 +2, -2 आ गया, -3 +4 आ गया। ठीक, अब बेटा +1 आ गया, 1 आ गया, और 2 2 जार 4 +4। चूंकि -4 है, माइनस फार्मूले का भी प्लस कर देगा। ये 3 है बेटा, ये आ जाएगा 8, -2 है बेटा, ये आ गया 1, प्लस आ गया 1, ये आ गया बेटा 5। ये आ गया 24 -2 +5। ये बेटा हमारे पास आ गया 24, ये 29, और 2 निकाले बेटा आ गया 27। ये बेटा हमारे पास आ गई, क्या आ गई बेटा हमारे पास? 27। ये चीज आ गई। ओके हो गया। अब हमें इस चीज का पता है कि जो एक्स है वो किसकी इक्वल है? एक्स इज इक्वल है बेटा ए एक्स मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स आपके पास क्या निकला? ए एक्स डिटर्मिनेंट 27, और आपको पता है ए डिटर्मिनेंट भी तो यही था। अब आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को डिवाइड कर, कट कर देंगे। आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। ये बेटा आपने फाइंड कर ली। अब बेटा आप मूव करेंगे जी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए कैसे कर। अब बेटा ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई क्या जी? ये ए। ठीक। अच्छा जी, क्या करेंगे? सेकंड कॉलम को बी से चेंज करें, यानी पहला है जी 2 3 5, दूसरा है जी 3 1 2। ठीक होगा। अब फिर क्या है बेटा? फिर है जी 1 - 2 - 3। ये बेटा हमने क्या किया? सेकंड कॉलम को ये सेकंड कॉलम को बी से चेंज कर दिया, बाकी वही रखा। अच्छा, अब इसका मॉड ले ले। मॉड तो नहीं कहना चाहिए, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ले लिया। 2 3 1 3 1 - 2। नीचे आ गया 5 2 - 3। अब बेटा क्या करेंगे? एक्सपैंड करें। ये आ गया बेटा 2, उसकी सीध में रो कॉलम छोड़े तो हमारे पास आएगा 1 - 2 2 - 3। -3 आ गया, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 3 - 2 5 - 3। ये आएगा। अब बेटा +1 आ गया, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ दिया, 3 1 5 2 आ जाएगा। ये चीज आएगी। ओके। अब क्या करें? अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करें, -3 +4, -3 है, +10 आ गया, +1 6 - 5। ये बेटा हमारे पास 6 - 5। ये आ गया 2, ये आ गया बेटा 1, -3, ये बेटा 1, +1 आ गया, ये बेटा 1। अच्छा, ये 2 1 3, ये बेटा हमारे पास आ गया जी आपके पास 2 और 1, ये बेटा आ गया 3, और ये वाला भी 3। ये बेटा आपस में क्या हो जाएंगे? कट। आंसर इज 0। अब हमें पता है कि एस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? वाई इज इक्वल टू होता है ए वाई मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट। आपको पता है 0/27, आंसर विल बी 0। तो आपके पास क्या आ गया बेटा? वाई इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास क्या आ गया जी? आंसर। ठीक। ये देखिए, अब बेटा जी की वैल्यू रहेगी, उसकी तरफ चलते हैं।
अब फाइंड करेंगे बेटा ए जी क्या होगा। देखिए बेटा ए एक्स हमने कैसे फाइंड किया था, ए के पहले कॉलम को बी से चेंज किया। ए वाई हमने फाइंड किया था ए के सेकंड कॉलम को बी से चेंज किया। ए जी फाइंड करेंगे ए के थर्ड कॉलम को बी से चेंज करेंगे। तो देखिए बेटा क्या होएगा हमारे पास, पहला तो वही लिखेंगे 2 3 5, दूसरा कॉलम था 2 - 2 1, तीसरा कॉलम क्या आ गया 3 1 2। दे देखिए हमने थर्ड कॉलम ए का चेंज कर दिया, हमारे पास ए जी बन गया। अब क्या करेंगे, इसका मॉड ले लीजिए ए जी मॉड। अच्छा, अब इसको एक्सपैंड करिए। जी बेटा आप पहले इसको मॉड बना लें, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2, ये आ गया बेटा आपके पास 3 3 - 2 1 5 1 2, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, इसको एक्सपैंड कर लीजिए। एक्सपैंड करेंगे तो ये बेटा आपके पास आ गया 2, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास है -2 1 1 2, -2 आ गया। इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 3 1 5 2। अब बेटा +3 आएगा, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे तो 3 - 2 5 1, ये आएगा। अब ये आ गया बेटा 2 2 4 -4 -1 -2, 2 3 6 6 -5, बेटा +3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 3 1 3, और ये -10 और माइनस फार्मूले का +10 आ जाएगा। ये आएगा बेटा 2 - 5 -2 1 आएगा 3, और ये आ गया बेटा 13। अच्छा जी, -10 -2, 13 को 3 से देके तो 39 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेटा ये 10 और ये 2 -12 हो गया, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास +27 आएगा। ये चीज आ गई। अब हमारे पास आ गया जी ए जी मॉड इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 27 आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई बेटा ए जी मार्ट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए जी मार्ट आपके पास 27 है, ए मार्ट भी तो यही है। आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे इनको आप कट कर दें। जब ये कटेंगे तो जी इज इक्वल टू बेटा 1, तो यही आपके पास बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है। तो देखें आपके पास एक्स इज इक्वल टू बेटा 1 आ गया, और वाई इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया, और बेटा z इज इक्वल टू बी 1 आ गया। तो गौर करें, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का। आइए चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे, देखिए उसको कैसे करना है। लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख लिया, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे। देखते हैं कि क्या ये ए डिटर्मिनेंट जो है ये जीरो तो नहीं आता। अगर तो जीरो आ गया तो बात ही खत्म हो जाएगी, अगर जीरो नहीं आया तो फिर हम फर्दर सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। करना हमने इसको भी क्रैमर रूल से है, देखते हैं कैसे करना है। ये देखिए 2 है, इसको लिखिए बाई 2। अब इस नंबर की सीध में रो कॉलम छोड़िए, आपके पास आएगा 2 3 -4 -1। ये -1 है माइनस फार्मूले का, ये रो कॉलम छोड़िए आ जाएगा बेटा आपके पास 4 3 3 -1। अब ये आ गया बेटा +1, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़िए 4 2 3 -4, ये आएगा बेटा। अच्छा, ये आ गया बेटा 2। अब इस मल्टीप्लाई करिए, -2 आएगा, और +12 +1 आएगा बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा +4 -9, +1 आएगा, -16 -6 आ जाएगा। ये बेटा, ये आएगा बेटा हमारे पास 2, तो हमें से ये आ जाएगा बेटा 10, +1 आ गया, -5 आ गया, ये चीज +1 आएगा। ये बेटा हमारे पास आएगा -22, ये चीज 20 -5, ये आ गया बेटा -22। ये बेटा हमारे पास आ गया 20। ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गया -27, ये चीज बेटा। ये बेटा इसको एक्सपैंड करिए 2, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा -2, +12 आएगा, +1 आएगा, -4 -9, +1 आएगा, -16 -6,
ये आएगा बेटा 2, ये आएगा बेटा 10, ये बेटा +1 -13, +1 आएगा और ये बेटा आएगा -22, ये चीज। अच्छा ये बेटा 20 आ जाएगा हमारे पास, -13 आएगा, -22 आ जाएगा। ओके हो गया, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा ये 30 35, 20 -35, इसको करें तो ये -15 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर तो बेटा 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक हो गया ये बेटा। अब बेटा फाइंड करते हैं नेक्स्ट ए एक्स मार्ट। ठीक हो गया, देखते हैं कैसे करना। अब बेटा ए एक्स मार्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, ए के पहले कॉलम को आप बी से चेंज करेंगे, यानी 5 8 3, बाकी क्या आ गया, -1 2 -4 1 3 -1, ये आ गया। इसका मार्ट ओपन करिए, ए एक्स मार्ट, ये आ गया बेटा 5 -1 1 आ गया। अच्छा 8 2 3 3 -4 -1, ये चीज आ गई बेटा। अब इसको एक्सपेंड करिए, 5 आ गया, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़िए, 2 3 -4 -1, +1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसकी सीध में रो कॉलम छोड़ेंगे बेटा, 8 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा -4, जी बेटा। इसकी सीध में छोड़े रो कॉलम, ये आ गया 8 3 3 आ गया, -1 आ गया। अब बेटा +1 ले रहे हैं, इसकी सीध में बेटा रो कॉलम छोड़े हैं, तो जब आएगा बेटा रो कॉलम छोड़ेंगे तो 8 2 3 -4, 8 2 3 -4, ये बेटा हमारे पास आ गया 5, मल्टीप्लाई करें -2, +12 आएगा, +1 -8 -9, +1 आएगा, -32, ये आ गया -6, 5 आएगा 10, +1 -17, ये आएगा बेटा हमारे पास, +1 आ गया और -38, ये चीज, ये आ गया बेटा 50 -17 -38, ये चीज आ गई। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 50 -55, ये आ गया बेटा हमारे पास -5। ठीक हो, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब बेटा आप गौर करें तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। ए एक्स मॉड बेटा हमें अभी भी फाइंड किया, -5 होता है, -5 है और -15 है। और अगर आप इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आ जाता है, माइनस माइनस से कटेगा 5 3 जार, ये आ गया 1/3, एक्स इज इक्वल टू बेटा 1/3। ये बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई, ये बेटा हमारे पास आ गई। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं वाई की वैल्यू फाइंड करने की। अब बेटा मूव करेंगे हम, ए एक्स 1 की तरफ गए थे, अब ए एक्स 2 की तरफ। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, आप क्या करेंगे बेटा, पहले ए एक्स 1 फाइंड करने के लिए पहले कॉलम को बी से चेंज किया था, अब दूसरी कॉलम को करेंगे एक्स 2 के लिए। पहला वैसे आएगा 2 4 3, दूसरी कॉलम को चेंज करेंगे 5 8 3, और तीसरा वैसे ही आएगा 1 3 -1, ये आएगा। अब देखिए जी, अब ए एक्स 2 मार्ट 2 5 1 4 8 3 3 3 -1, ये बेटा हमारे पास। आप क्या करें, इसको एक्सपैंड करें, आप बेटा इसको क्या करें जी, एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बेटा 2/, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -8 -9, फिर आएगा बेटा -5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4 आएगा, -9, फिर बेटा +1 आएगा, 12 -22 24, ये आएगा 2 ये मैंने बेटा डायरेक्ट कर दिया। आप बेशक मॉड वाला स्टेप करके देख लीजिएगा। तो अब ये -17 आएगा, -5 है, -13 आएगा, +1 है, -12 आएगा।
ठीक हो गया। -34 आएगा, +65 आएगा, -12 आएगा। आप इसको करके देखिए, प्लस आना है, प्लस आता है। तो ये प्लस आ गया, ये बेटा आपके पास आ गया 19/-15। तो x2 = आ गया 19/-15। ये बेटा एक के पास आपके पास एक और वैल्यू आ गई x2 की, ये भी आपने फाइंड कर ली। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं x3 वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब बेटा AX3 मॉड इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है ये कैसे मिला? ये ई के थर्ड कॉलम को आपने बी से चेंज कर दिया। आप लिखिए जी AX3, डिटर्मिनेंट ले लीजिए आप, ये लिखिए जी 2 - 1 5, और ये आ गया बेटा 4 2 8, 3 - 4 3, ये आ गया। अब इसे एक्सपेंड करिए बेटा, ये आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 बेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 बेटा हमारे पास 6, और यहाँ पे 2 3 6, और ये 32 -32 मान फार्मूले का +32। अच्छा ये प्लस -1 है, मान पे प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा, 4 3 12, और -24, +5 आएगा बेटा, -16, -6 आएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 2 38 आएगा, +1 -12 आएगा, +5 आएगा, माइनस बेटा 22 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 76 -12 -110, ये आएगा। ओके जी। अच्छा जी, अब बेटा 76 है, -12 है, -110, आप इसको करके देखें। ये करें तो बेटा ये आपके पास आ जाता है -22, -122। इसको करें तो ये बेटा आपके पास आ जाता है -46। ठीक हो गया। आपको इस चीज का पता है कि एस x3 क्या होता है, AX3 डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, -46/-15। अब ये माइनस माइनस से क्या हो, कट, 46/15, ये बेटा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया। देखिए, हमने x1 भी फाइंड कर लिया, x2 की वैल्यू भी, और x3 की वैल्यू, तीनों फाइंड कर ली। अब बेटा हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो लास्ट पार्ट है, देखते हैं बेटा उसको कैसे करना है। लेट्स सी। बेटा ए के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ गया 2, इसकी सीट में बेटा रो कॉलम छोड़िए, तो आपके पास आएगा 2 2 -2 -1, +1 आएगा। उसकी सीट में रो कॉलम छोड़िए, 1 2 1 -1 आएगा, +1 आएगा। रो कॉलम छोड़िए, 1 2 1 -2। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया -2 +4, +1 है, -1 -2, +1 है, -2 -2, ये आएगा बेटा, ये आ गया 2, ये आ गया 2, +1 -3, +1 -4, ये आएगा 4, -3 -4, ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा बेटा -3, ये आंसर। अच्छा, अब चूंकि -3 जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सोल्यूशन इज पॉसिबल। हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, सोल्यूशन इज पॉसिबल, इसका मतलब है सोल्यूशन जो है फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे बेटे हमें पता है AX1 बेटा, x1 हमारे पास है जी AX2, AX1 मॉड और ए डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, अब AX1 डिटर्मिनेंट जो है ओवर ए, AX1 डिटर्मिनेंट क्या है, -6 है, नीचे ये -3 है, ये आ जाएगा 2। x2 क्या है जी, AX2 डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। अब AX2 डिटर्मिनेंट क्या है जी, 3, नीचे आ गया -3, आंसर इज -1। इसी तरह x3 फाइंड करें, वो क्या है जी, AX3, ये डिटर्मिनेंट, नीचे आ गया ये डिटर्मिनेंट, ये आ गया, ये आ गया बेटा -9,
नीचे आ गया बेटा ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 होता है। 3 3 9, आंसर इज 3। ये बेटा हमारे पास 2 - 1 और ये 3। यही बेटा हमारे पास आंसर होगा। इसके साथ ही बेटा सर के पीर को इजाजत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मजीद लेक्चर देखें तो प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे ऐप जो है उसको इंस्टॉल कीजिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर के पीर को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।